हरियाणा की सियासत में हाल ही में राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी बेटी आरती राव के आवास पर 12 विधायकों के लिए डिनर पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसके बाद तमाम सवाल खड़े हो गए कि क्या राव इंद्रजीत सिंह कोई बड़ा खेल करने वाले हैं। लेकिन इसके बाद जानकारी सामने आई कि ये महज एक भोज कार्यक्रम था। इसको राजनीतिक नज़रिए से ना देखा जाए, जिस पर राव इंद्रजीत सिंह और बीजेपी के कई नेताओं ने अपनी अपनी सफाई रखी। लेकिन इस बीच आरती राव पर सबकी नज़रें बनी, क्योंकि आरती राव के आवास पर ये भोज कार्यक्रम रखा गया था, जिसको लेकर अनिल विज ने भी कहा कि अगर राव साहब हमें भी बुलाते तो हम भी जाते। तो फिलहाल आरती राव की अपनी इस खास रिपोर्ट में चर्चा करेंगे कि कौन है आरती राव। दरअसल आरती राव ने तब सुर्खियां बटोरी थी जब भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट दिया था और इन्होंने जीत हासिल करी थी, और इसके साथ साथ इनको पहली बार में ही मंत्री पद भी मिल गया था। तो आरती जो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी और खुद एक चैंपियन खिलाड़ी रह चुकी हैं। दिलचस्प यह है कि अहिरवाल बेल्ट के धाकड़ नेता राव इंद्रजीत सिंह प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कई बार खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता चुके थे। उन्होंने भाजपा की जीत के बाद एक बार फिर ये मांग उठाई थी कि दक्षिण हरियाणा को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि इस क्षेत्र की जनता ने भाजपा को 3 बार सत्तासीन किया। भले ही राव इंद्रजीत सिंह सीएम नहीं बन पाए, लेकिन उनकी बेटी पहली बार में विधायक बनी और फिर मंत्री पद तक भी पहुंच गई थी। आरती की जीत इतनी आसान नहीं थी उस वक्त। अटेली सीट पर आरती की पहली जीत उन्हें हमेशा याद रहेगी। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। वह काफ़ी समय तक बसपा के अतरलाल से पीछे चलती रही। बाद में वह 3085 वोट से जीत हासिल करने में तब सफल रही थी। अटेली सीट पर राव इंद्रजीत सिंह की दाव साख पर लगी थी। यही वजह है कि बेटी की सीट पर उन्होंने काफ़ी पसीना बहाया था। आरती इंटरनेशनल स्तर पर निशानेबाज रहीं। 2001 से 2012 के बीच वह 4 बार शूटिंग के विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। वह 4 बार एशियन चैंपियन में देश के लिए मेडल जीत चुकी हैं। 2017 में शूटिंग छोड़कर वह राजनीति के मैदान में उतर गईं। पिता की राजनीतिक विरासत की वजह से हरियाणा चुनाव के दौरान उन पर सबकी नज़रें टिकी थीं, तो अब मंत्री पद के रूप में उनके कामकाज को लेकर भी चर्चा हो रही है। इस बीच आरती राव की अगर हम बात करें तो हाल ही में अगर हम देखें तो आरती राव को लेकर इंद्रजीत ने एक पोस्ट किया था। जी हाँ, राव इंद्रजीत ने पोस्ट इस वजह से किया था क्योंकि 3 जुलाई को उनकी पुत्री आरती राव का जन्मदिन था, जिसको लेकर तमाम इनके चाहने वालों ने इनको बधाई दी और साथ ही साथ सोशल मीडिया के ज़रिए तमाम बातें भी रखी, जहां पर चर्चा इसी बात की हो रही थी कि आरती राव को लेकर जिस तरीके से आवास पर रात्रि भोज का कार्यक्रम किया गया था, उसके बाद सवाल कई थे। लेकिन वहीं 3 जुलाई 2025 को आरती राव के जन्मदिन पर राव इंद्रजीत सिंह यानी पिताजी लिखे थे इनके कि हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री पुत्री आरती सिंह राव को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, यश और जनसेवा की असीम ऊर्जा प्राप्त हो। आप इसी तरह समर्पण भाव से प्रदेशवासियों के हित में कार्य करती रहें और हरियाणा को विकसित, समृद्ध और सशक्त बनाने के संकल्प में अग्रणी भूमिका निभाती रहें। तो ये बात राव इंद्रजीत सिंह के द्वारा इनके जन्मदिन के मौके पर लिखी गई थी। 3 जुलाई 2025 को ये पोस्ट सामने आया था। फिलहाल हरियाणा की सियासत में तमाम चर्चाएं हैं कि राव साहब अपने बाद कहीं ना कहीं अपनी बेटी आरती को मजबूत करना चाहते हैं, उनके समर्थन में विधायक को लाना चाहते हैं, ताकि भविष्य में कभी ऐसे कुछ उलटफेर के कयास लगें तो राव साहब को जिस तरीके से अभी तक समर्थक और विधायकों ने समर्थन दिया है, ठीक उसी तरीके से दबदबा आरती राव भी बनाए रखें। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।